जय हिंद साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम डेट घोषित की गई है, जो 19 से 29 दिसंबर 2024 को आयोजित होनी है। इसमें कंप्यूटर से हर परीक्षा में 20 प्रश्न आने हैं, जिसके लिए मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं शॉर्टकट कीज़ से बनने वाले प्रश्न, फुल फॉर्म से बनने वाले प्रश्न कि फुल फॉर्म ऑफ ABCD अल्फ़ाबेट इन कंप्यूटर जैसे पूछ लेता है। AAC का फुल फॉर्म तो एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। इसके बाद सीधे सीधे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं, भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन हैं, सबसे छोटी बाइट कौन सी है, तो KB, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट्स, ब्रिज क्या होता है, गेटवेज क्या होते हैं, राउटर और रिपीटर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाएं उपयोग की जाती हैं, जैसे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जैसे प्रथम पीढ़ी की भाषाएं, तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक रही, दूसरी पीढ़ी, ऐसे ही 5-6 पीढ़ियां हैं, तो कब से कब तक रहें, कौन कौन सा उपकरण उनमें उपयोग किया गया, इन सब के बारे में जानेंगे। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किस कंप्यूटर का कहाँ उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं शॉर्टकट कीज़ के साथ। शॉर्टकट कीज़। MS वर्ड एक डेस्क सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नोटपैड को टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। नोटपैड का मतलब जैसे किताब होती है, तो उस पर क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिट करते हैं, लिखते हैं। MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ होती हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन करना होता है, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो MS पावर पॉइंट का। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो प्रश्न में कैसे भी पूछ ले कि इस MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस को किस कंपनी ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। MS एक्सेस में बनने वाली फ़ाइल को डेटाबेस कहा जाता है, जहां डाटा रखा जाता है। MS वर्ड में क्रिएट होने वाली फ़ाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। MS वर्ड में अगर कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। वहीं अगर MS वर्ड की जगह एक्सेल में कोई फ़ाइल क्रिएट हो रही है, जैसे MS वर्ड में क्रिएट होने वाली फ़ाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। MS वर्ड में क्रिएट होने वाली फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम document1 होता है। MS वर्ड की फ़ाइल का जो एक्सटेंशन होता है कि कैसे पहचाने कि ये वर्ड की है कि एक्सेल की है, तो .docx होता है, डॉक्यूमेंट एक्स। MS एक्सेल की बात करें कि MS एक्सेल का फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका होता है .xlsx। MS पावर पॉइंट की बात करें कि MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .pptx, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्स। MS वर्ड में रीसेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की Ctrl+स्पेस होती है। रीसेट करना है कोई फॉर्मेट, तो क्या करेंगे, Ctrl+स्पेस कुंजी का उपयोग करके। MS वर्ड में रिपीट लास्ट एक्शन के लिए शॉर्टकट की F4 होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर किस टैब में प्राप्त होता है,
तो ये रिव्यू टैब में होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब। स्पेलिंग एंड ग्रामर को अगर चेक करना है और रिव्यू टैब में नहीं जाना है तो सीधे आप F7 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में ओनली टेक्स्ट अंडरलाइन करना है कि जहाँ जगह अक्षर लिखे हुए हैं उसके नीचे बस अंडरलाइन हो, तो Ctrl+Shift के साथ अगर W दबाएंगे तो ओनली टेक्स्ट अंडरलाइन आ जाएगा। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की Alt+Ctrl+V होती है। पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V का यूज़ बस करते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल की बात करें तो Alt+Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। MS वर्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट में फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर सकते हैं? तो जो MS वर्ड है इसमें ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है इसमें फ़ॉन्ट साइज़ मतलब अक्षरों का आकार जो है मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 तक कर सकते हैं। जैसे हम टाइप करते हैं तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मल 11 पे रहता है सेट, तो इसको कम कर सकते हैं 8 तक और बढ़ा सकते हैं 72 तक। डॉक्यूमेंट में रिबन द्वारा मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर सकते हैं? तो रिबन के द्वारा अगर आप किसी अक्षर का आकार बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो ये 1638 फ़ॉन्ट तक हो सकता है और मिनिमम 1 फ़ॉन्ट तक इसका आकार छोटा हो सकता है। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। जैसे कोई कंपनी है तो जैसे LG कंपनी है तो L और G एक ही साथ लिख दिया जाता है, तो इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की। मतलब एक अक्षर बड़ा होगा फिर छोटे छोटे अक्षर होते जाएंगे, या जैसे अपन पैराग्राफ लिखते हैं वैसे। हैंगिंग इंडेंट हटाने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल के साथ Shift+T दबाएंगे तो हैंगिंग इंडेंट हट जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है जो आपका पैराग्राफ है उसको आप कैसे रखना चाहते हैं, पेज के बीच या फिर दाएं या बाएं। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट में रखना है तो Ctrl+L प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट में अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट करना है तो Ctrl+R, सेंटर करना है तो Ctrl+E, और जस्टिफाई करना है कि जो पैराग्राफ है वो सीधा एक सा दिखने लगे तो उसके लिए Ctrl+J का उपयोग करते हैं, ताकि सभी अक्षर जितने शब्द लिखे हैं उनमें बराबर बराबर गैप होता जाए और पूरा पैराग्राफ एक साफ सुथरा दिखने लगे। इसके लिए Ctrl+J का उपयोग करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ABCD अल्फ़ाबेट इन कंप्यूटर, तो AAC का मतलब होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, ABC एटनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABI का मतलब होता है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, ABR एरिया बॉर्डर राउटर होता है, AYD एनालॉग टू डिजिटल, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। AES की बात करें तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है। AI की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्तमान में चलने लगा है। AJAX की बात करें तो सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML होता है। AL तो एक्टिव लिंक, एल्गोल की बात करें तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। ALU की बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में। AM तो एक्टिव मॉनिटर, जिसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। AMD की बात करें तो एडवांस माइक्रो डिवाइस। ANSI तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स की बात करता है। APCI एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन।
API तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। APIPA तो ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। ARP तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ARPANET की बात करें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ASCII तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। ASP तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATM सिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ATM तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है। AVC तो एडवांस वीडियो कोडिंग। प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो डेबिट कार्ड में 16 नंबर होते हैं। भीम ऐप का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर जॉन विगिंस हैं। उमंग का इस्तेमाल होता है ई गवर्नेंस में। नेफ्ट से फिल पेमेंट कितने समय में होता है? नेफ्ट के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है ये 2 घंटे में होता है और नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EEPROM की फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। सी विजिल ऐप क्या है? तो चुनाव संबंधी शिकायत के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा ये ऐप दिया जाता है। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। हॉटस्पॉट एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम कहलाता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहलाता है। RTGS इसमें से बहुत सारी शब्दावली आपने पढ़ी भी होगी और कुछ ऐसी है जो आप पहली बार देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए क्या शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? डॉक्यूमेंट में शुरू में जाने के लिए Ctrl+Home का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट में अगर किसी लाइन के शुरू में जाना है तो होम टैब का यूज करके किसी भी लाइन के प्रारंभ में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए Ctrl+End। जैसे प्रारंभ में जाने के लिए Ctrl+Home होता है वैसे अंत में जाने के लिए Ctrl+End। अलीबाबा के फाउंडर कौन हैं? तो ये जैक मा हैं। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड रॉबर्ट नियो ने मिलकर बनाया था। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Alt+Shift+V होता है जो अनफॉर्मेटेड होता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। ट्विटर में अधिकतम कैरेक्टर कितने होते हैं? तो ट्विटर में अधिकतम 280 कैरेक्टर होते हैं जिसका अब नाम परिवर्तित करके X रख दिया गया है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आधार से लेन देन पर किसकी ज़रूरत नहीं होती है? अगर आप आधार कार्ड से लेन देन कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं होगी। कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम कितनी संख्याएं होती हैं? रो और कॉलम होते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में अधिकतम 10,48,576 रो और 10,48,576 रो होती हैं। MS एक्सेल 2016 में अगर बात करें कि MS एक्सेल 2003 में रो कितनी थी तो 16,384 और कॉलम थे 256। लेकिन MS एक्सेल 2016 जो आया है इसमें रो की संख्या 10,48,576 है और कॉलम की संख्या 65,536 है। ईमेल के फाउंडर की बात करें तो ये रॉय टॉमिल्सन हैं, फादर ऑफ ईमेल। मेमोरी 15 GB की होती है ईमेल में। 25 MB डाटा प्रति मिनट प्रोसेस होता है। ईमेल फाउंडर ऑफ इंडिया, भारत में ईमेल के जनक तो ये शिवा अय्यादुरई कहलाते हैं।
कंप्यूटर की सबसे छोटे डाटा की बात करें तो ये केबी, फिर केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी और टीबी से पीबी, ये शब्दावली है। और डाटा को रखने की क्षमता के आधार पर इनको बांटा गया है। ये सबसे छोटी जो क्षमता होती है वो केबी में होती है, किलोबाइट, किलोबिट, किलोबाइट, और फिर किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, और टेराबाइट से बनता है पेटाबाइट। बात करते हैं कि ब्रिज क्या होता है। ब्रिज का कार्य होता है दो समान नेटवर्कों को जोड़ना। जैसे पुल वगैरह होता है तो वो क्या करता है, दो सतहों को जोड़ता है, तो ये दो समान नेटवर्कों को जोड़ता है। गेटवेज की बात करें तो ये दो असमान नेटवर्कों को जोड़ता है। राउटर दो या दो से अधिक समान अथवा असमान नेटवर्कों को जोड़ता है और डेटा को पैकेट के रूप में भेजता है। रिपीटर की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा पैकेट के रूप में भेजता है तथा सिग्नल को कमज़ोर होने से रोकता है। कंप्यूटर की भाषाओं की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग कहाँ होता है, तो मशीन में और असेंबली में। मशीनी लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज किया जाता है। असेंबली में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़, घटाना, गुणा और भाग का कार्य किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग कहाँ होता है, जैसे ऐप बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबल, जावा, C++ हैं। बात करें कि भाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी भाषा कब आई है, तो प्रथम पीढ़ी की भाषाएं। तो प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक रहे। मशीनी भाषा पर 0 और 1 बाइनरी डिजिट कहते हैं, इस पर इसका यूज किया गया। 1 का मतलब होता था ऑन और 0 का मतलब होता था ऑफ। द्वितीय पीढ़ी की जो भाषाएं हैं 1955 से 1964 तक रहीं। 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। असेंबली लैंग्वेज ये सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तीसरी पीढ़ी की भाषाएं 1964 से 1975 तक। 1960 पर आधारित कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषाओं का आविष्कार किया गया। 1957 में फोर्ट्रान का आविष्कार हुआ। फार्मूला ट्रांसलेशन ये जॉन वेकस ने आविष्कार किया था इस लैंग्वेज का। 1959 में कोबल लैंग्वेज आई, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये ग्रेस हूपर ने इस लैंग्वेज का आविष्कार किया। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें 1975 से 1989 तक का इसका समय काल रहा। और क्यूरी लैंग्वेज डोमेन बेस्ड भाषाएं थीं, नॉन प्रोसीजरल थीं, मतलब कोडिंग लैंग्वेज थीं ये। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी क्वालिफाई लैंग्वेज, जावा, सर्वलेट पेज आदि इस पीढ़ी की भाषाएं थीं। पाँचवीं जनरेशन 1989 से वर्तमान तक चल रही है। मानव एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन की गई कई भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहा जाता है। लैंग्वेज OPS 5, प्रोलॉग, लिस्पर और मरकरी। मरकरी भाषा के तौर पर पाँचवीं पीढ़ी में उपयोग की गई और मरकरी धातु के तौर पर प्रथम पीढ़ी में उपयोग की गई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो डिजिटल डायरी एक माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार है। फैक्टा 1976 में हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। टाइड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, टाइड कंप्यूटर एक एनालॉग कंप्यूटर होता है जो समुद्री लहरों का सिग्नल भेजता है। इसी कंप्यूटर के द्वारा हमें पता चलता है कि समुद्र में तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है।
इंस्ट्रक्शन अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। आकार के आधार पर अगर बात करें तो आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर, जिसका उपयोग वैज्ञानिक करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सर्वर या सेवा के तौर पर उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर डेटा को स्टोर करते हैं, बैंक, रेलवे आदि में इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। काम के आधार पर अगर बात करें तो काम के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग, दाब और तापमान के लिए। डिजिटल, 0-1 आंकड़ों की गणना करने के लिए। और हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बना है। ईसीजी और पेट्रोल पंप पर इसका उपयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। पहला विश्व इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये कोलोसिस था। बात करें रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बायोस, रोम